नमस्कार साथियों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। राजस्थान पुलिस की संपूर्ण जानकारी देने के बाद, राजस्थान पुलिस की एक एक चीज़ की जानकारी देने के बाद अब हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं BSTC एग्ज़ाम 2025 को लेकर। और इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या रहने वाला है वो सारी जानकारी मैं आपको, जो दोनों शिफ्ट का पेपर हुआ है उनकी संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, लेकिन देर से लेकर आया हूं। आपने कट ऑफ इतनी सारी देख ली होंगी यूट्यूब परिवार पर, लेकिन मैं आपके लिए जो कट ऑफ लेकर आया हूं वो एकदम सटीक और सही कट ऑफ लेकर आया हूं। पूरा एनालिसिस करके आया हूं, समय जरूर लिया है, लेकिन एकदम सटीक आपके लिए कट ऑफ लेकर आने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखेंगे अपन इसमें कितनी जाएगी कट ऑफ, इसमें अपन देखते हैं इस वीडियो में क्या खास है। मैं आपके लिए इस वीडियो में क्या खास चीज कराने वाला हूं, क्या क्या कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपके कितने सारे डाउट्स, कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। तो क्या है वो डाउट्स, सर पेपर का स्तर कैसा रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आंसर की कब जारी होगी ये चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। आंसर की आने के बाद जो संशोधन की प्रक्रिया है, जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहे हैं, आपको सही लग रहे हैं लेकिन आंसर की में गलत माने गए हैं, उनमें संशोधन कब होगा वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद संशोधन हो जाता है, उसके बाद क्या है, बोर्ड फिर फाइनल आंसर की जारी करता है। तो फाइनल आंसर की आपकी कब आएगी वो मैं बताऊंगा आपको, विद डेट बताऊंगा, कौन सी डेट को आएगी वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। फाइनल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट कितनी तारीख को आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। और रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है वो काउंसलिंग का मैं बताऊंगा, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक काउंसलिंग होने वाली है वो मैं बताऊंगा आपको। प्रथम चरण की लिस्ट कब जारी होगा जिसमें आपका नंबर आएगा, आपको कॉलेज अलॉट होगी, वो मैं बताऊंगा आपको। तो प्रथम चरण की लिस्ट के बारे में बताऊंगा मैं, कितने तारीख को आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, संभावित कट ऑफ, ये है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इसको क्या करना है, आपको पूरा देखना है वीडियो को। और क्या बताने वाला हूं कि सर इस परीक्षा में इतने बच्चों ने परीक्षा दी है तो कुल कितने बच्चों का चयन होगा, कुल कितने बच्चे BSTC में प्रवेश लेंगे, तो कुल सीट के बारे में मैं बताऊंगा। और ये सीट जो बच्चे, इन बच्चों को कितनी कॉलेज BSTC में प्रवेश देंगी वो मैं बताऊंगा आपको। तो कुल कॉलेज के बारे में मैं डाटा देने वाला हूं आपको। कुल आवेदन इस परीक्षा में कितने आए थे वो मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। और परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी बैठे वो भी बताने वाला हूं। एक सीट पर कितने विद्यार्थियों में मुकाबला होने वाला है वो मैं बताने वाला हूं आपको। महिलाओं की संख्या कितनी है इस परीक्षा में वो मैं बताने वाला हूं। और एक और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो वो मैं बताने वाला हूं आपको। अब मैं आशा करता हूं इतने सारे क्वेश्चन क्लियर करने के बाद आपका मेरे हिसाब से शायद ही कोई डाउट बचेगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो में कमेंट छोड़ के जाएंगे। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे आपसे मैं ऐसी आशा करता हूं आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। क्या है, क्या रहने वाला है सर इन क्वेश्चनों का आंसर, तो अपन एक एक करके इनको देखते हैं क्या है सर। ठीक है सर, देखिए BSTC परीक्षा जो 2025 में हुई है उसमें अपन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, क्या देख लेते हैं सर इसमें। सर हम इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, सर कुल सीट कितनी है इसमें। तो आपके लिए सीटों का आवंटन किया गया है 25,970। 25,970 बच्चे इस BSTC में प्रवेश लेंगे। तो देखेंगे अपन कुल कितनी कॉलेज हैं, तो 377 कॉलेज हैं राजस्थान के अंदर। DLED की कॉलेज कुल 377 हैं जो कि 25,970 बच्चों को प्रवेश देंगी अपनी अपनी कॉलेज में, क्रमवाज वो आपको प्रवेश देंगे। तो अपन देखते हैं कुल आवेदन, कुल आवेदनों की संख्या इस परीक्षा में कितनी थी सर। तो कुल आवेदनों की संख्या सर इसमें आई थी 6,04,692। एक्यूरेट आंकड़ा दे रहा हूं, ऐसा नहीं जैसा कि आपने अब तक यूट्यूब पे देखा डायरेक्ट बता देते हैं आपको 6 लाख। 6 लाख नहीं है, कुल आवेदनों की संख्या आपके लिए आई है 6,04,692 आपके लिए आवेदनों की टोटल संख्या आ चुकी है।
कुल अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे, कुल अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे, परीक्षा हॉल में कितने अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी, तो ये दी सर 5,49,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। इसमें अपन बात करते हैं कि सर एक सीट पर मुकाबला कितना है, तो एक सीट पर करीब 21 अभ्यर्थियों में मुकाबला होने वाला है, करीब 21 अभ्यर्थियों में लड़ाई होने वाली है, करीब 21 अभ्यर्थियों में फाइट होने वाली है। 21 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी ऐसा होगा जो इन 377 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में अपना नामांकन कराएगा, अपना प्रवेश कराएगा, वो एक अभ्यर्थी होगा ऐसा। अपन अगला देख लेते हैं, अगला क्या है सर, अगला सर ये है, ये आपके लिए आंकड़ा आ चुका है जो कि मैंने आपको बताया है कि प्री डीएलएड पहली पारी में 87.7% और दूसरी पारी में 89.50% अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम, इतने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। अब सर क्या है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास में बीएसटीसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 पारियों में एग्जाम हुआ है। कितने पारियों में हुआ है, 2 पारियों में, 2 पारियों में परीक्षा संपन्न हुई है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 पारियों में प्री डीएलएड एग्जाम संपन्न हुआ है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं, ये रहा आपके लिए एक सीट पर 21 अभ्यर्थियों की दावेदारी, ये रही एक सीट पर 21 अभ्यर्थियों में फाइट होने वाली है। और सर नॉर्मलाइजेशन की क्या बात कर रहे थे आप, सर नॉर्मलाइजेशन की आपको लिए सामने आ गई है कि नॉर्मलाइजेशन से ही आएगा रिजल्ट। क्यों आएगा सर, क्योंकि सर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक से अधिक शिफ्ट में जब भी पेपर होते हैं, एक से अधिक या 2 से अधिक शिफ्ट में जब भी पेपर होते हैं, तो सर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। तो क्या रहने वाला है, प्रदेश के डीएलएड कॉलेज में प्रवेश के लिए नोडल एजेंसी ये थी आपकी VMOU थी। आपके लिए क्या था, इसमें मैं आपको काम की चीज बता देता हूं। काम की चीज ये रही सर, 377 कॉलेजों में 25,970 सीटों पर प्रवेश के लिए करीब 5,49,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। ऐसे में अब तक एक सीट पर करीब 21 अभ्यर्थियों की दावेदारी है, ये मैंने आपको बता दिया। इनमें से करीब 69% महिलाएं हैं, 69% से अधिक महिलाओं ने इस बार आवेदन किया है, क्योंकि आपको पता है लेवल 1 में जो आरक्षण महिलाओं के लिए घोषणा की है सरकार ने, वो 50% कर दी है। इसका प्रभाव आपको बीएसटीसी एग्जाम में देखने को मिल गया है, क्योंकि अब तक जितनी भी पिछली बीएसटीसी एग्जाम हुए हैं उनमें 50-50 रहता था, 50% लड़के 50% महिलाएं एग्जाम देती थी बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम का। लेकिन अब की बार 70% महिलाओं ने आवेदन किए और 70% महिलाओं ने ये परीक्षा दी। तो ये इसका कारण था। एक पिछले साल से 40,000 अभ्यर्थी कम होने से मेरिट कम होने की संभावना। मेरिट कम क्यों है इसकी मैं बता देता हूं आपको। मेरिट कम होने का एक तो यही कारण है, और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण मेरिट कम होने का मैं बता देता हूं आपको क्या है दूसरा कारण। दूसरा कारण ये है कि पिछली साल जो एग्जाम हुआ था, पिछली साल जो बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था सर 30 जून को। कब हुआ था सर, वो हुआ था 30 जून को। तो बच्चों को क्या है, टाइम मिल गया था पिछली बार, इसलिए मेरिट ज्यादा गई थी पिछली बार, और अब की बार टाइम नहीं मिला बच्चों को इतना, तो इस कारण से आपके लिए इसमें मेरिट कम होने की संभावनाएं पूरी हैं। अब मैं आगे चर्चा कर लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या चर्चा करने वाला हूं मैं आगे आपके सामने, ये रहा वो आंकड़ा जो 5,49,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे। उनमें से मैं बात कर लूं कि लड़कों की संख्या 30% थी और लड़कियों की संख्या यहीं 70% थी। मतलब लड़के 5,49,000 में से 30% लड़कों ने यह परीक्षा दी है और लड़कियों ने 70% लड़कियों ने यह परीक्षा दी है। तो ऑब्वियस है लड़कियों की मेरिट इसमें ज्यादा जाने की संभावना है।
ये कारण क्या है 70% जाने का, मैंने आपको बता ही दिया। 70% इसलिए हुआ है, लड़कियों की संख्या इस परीक्षा में इसलिए ज्यादा बढ़ी है क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो लेवल 1 का अध्यापक के लिए, लेवल 1 के जो अध्यापक बनेंगे उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण 50% करने से महिलाओं का रुझान बीएसटीसी की तरफ ज्यादा मुड़ गया है। तो मैं आगे इसमें आपके जो क्वेश्चन मैंने पहली स्लाइड में बताए थे, उन्हीं क्वेश्चनों में अगला क्रम आता है कि सर बोर्ड द्वारा आंसर की कब जारी की जाएगी। तो सर बोर्ड द्वारा आंसर की आपके लिए 5 जून को आपके लिए आंसर की जारी कर दी जाएगी। सर कब कर दी जाएगी? 5 जून को आपके लिए आंसर की जारी कर दी जाएगी। आंसर की में संशोधन, जब 5 जून को आपके लिए आंसर की आ जाएगी तो उसमें संशोधन कब होगा सर? उसमें सर संशोधन आप 5 जून से लेकर और 9 जून तक आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप 5 जून से लेकर 9 जून तक आप संशोधन कर सकते हैं। फिर बोर्ड क्या करेगा? आप जो संशोधन करेंगे उसमें बोर्ड निर्णय लेगा कि ये वाला आंसर सही है या गलत है, क्या है। फिर बोर्ड फाइनल आंसर की निकालेगा और अंतिम उत्तर कुंजी कब निकालेगा बोर्ड? अंतिम आंसर की कब निकालेगा बोर्ड? तो ये निकालेगा सर 12 जून को। कब निकालेगा सर? 12 जून को निकालेगा। और मैं बात कर लूं 12 जून को निकालने के बाद और रिजल्ट आपका आ जाएगा सर, कब आ जाएगा सर? आपका रिजल्ट 18 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 18 जून को रिजल्ट आने के बाद सर आप बोलेंगे सर फिर क्या होगा? सर फिर होगा काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग करनी होगी, आपको काउंसलिंग करनी है सर। काउंसलिंग की डेट है 18 जून से लेकर और 24 जून तक आपकी काउंसलिंग की डेट है। आप काउंसलिंग करके फ्री होंगे जब तक आपकी प्रथम चरण की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और प्रथम चरण की लिस्ट 27 जून को सर आ जाएगी। 27 जून को प्रथम चरण की लिस्ट में आपको पता चल जाएगा किन किन बच्चों का इसमें बीएसटीसी प्रवेश के लिए नामांकन हुआ है। तो आपको 27 जून को प्रथम चरण की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगली अपन चर्चा कर लेते हैं सर बीएसटीसी परीक्षा जो 2025 जो पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ है उनका स्तर कैसा था? क्या दोनों पेपर कठिन थे? क्या सर पहला पेपर कठिन था दूसरा सरल था, या सर पहला पेपर सरल था दूसरा पेपर कठिन था? जो ये अपनी सारी चर्चा अपन इस स्लाइड के माध्यम से करने वाले हैं। मैं आपके लिए लाया हूं पहली शिफ्ट में जो रीजनिंग का पेपर था उसमें केवल 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, जो कठिन स्तर के थे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ने वाला बच्चा ही उनको टच कर पाएगा, पढ़ने वाला बच्चा ही उनको हल कर पाएगा। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में थे। लेकिन सेकंड शिफ्ट में ये रीजनिंग के क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन सर ऐसे थे जो कठिन थे, जो बच्चों को हल करने में समस्या आई। ऐसे क्वेश्चन की संख्या सर 6 से 7 थी। तो अपन राजस्थान जीके की अगर बात करें, राजस्थान जीके की अपन बात करते हैं तो पहली शिफ्ट में सर 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें सोचने पर आंसर आ रहा था, जिनमें दिमाग लगाने पर सर आंसर आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन सर पढ़ने वाला ही बच्चा कर पाएगा, जो अच्छा तैयारी करके गया होगा वो ही क्वेश्चन कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या पहली शिफ्ट में 9 से 10 थी। यही ये संख्या सेकंड शिफ्ट में बढ़कर 14 से ज्यादा हो गई। 14 से ज्यादा हो गई ये राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की सेकंड शिफ्ट में ये संख्या 14 से ज्यादा हो गई। सेकंड शिफ्ट में कई क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कथन दे रखे थे और आपको फिर आंसर देना था। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो ये टफ क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एसआई आरएएस में आते हैं, वो क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। तो ये आपके लिए हो गया। हिंदी की अपन चर्चा कर लेते हैं सर। तो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के 4 से 5 प्रश्न सर ऐसे थे जो कठिन स्तर के थे सर, जिनको हल करने में हमको समस्या आई। तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन थे सर। मैं बात कर लेता हूं सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चनों की संख्या 7 से 8 हो गई। 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हल करने में हमको समस्या आई। मैं बात कर लेता हूं अंग्रेजी सब्जेक्ट की। इंग्लिश की बात करूं तो पहली शिफ्ट में ये 5 से 6 क्वेश्चन सर ऐसे थे जिनको हल करने में समस्या आई। यही सेकंड शिफ्ट में भी यही हाल था, बराबर था। शिक्षण अभिरुचि की बात कर लेते हैं अपन तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे सर
पहली शिफ्ट में जिनको हल करने में समस्या आई उनका स्तर कठिन था। सेकंड शिफ्ट में बात कर लें, ये संख्या बढ़कर 5 से 6 हो गई। तो अपन अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था। पेपर टफ था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होना तय है। आपको लाभ मिलने वाला है सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को, उनके नंबर बढ़ेंगे क्योंकि पेपर का स्तर कठिन था इनका। अब अपन चर्चा कर लेते हैं क्या, अब अपन चर्चा कर लेते हैं जिसके पीछे अब तक आप इस वीडियो में डटे रहे, जिसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो अपन चर्चा कर लेते हैं क्या सर, बीएसटीसी परीक्षा 2025 की संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है सर। मैं ये अनुमानित कट ऑफ आपको बता रहा हूं, आपसे मैं वादा करता हूं लगभग संभावित यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और आपको 27 जून की ये कट ऑफ बता रहा हूं, 27 जून को जो लिस्ट आएगी उसमें आपके लिए ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। क्या कट ऑफ है सर, जनरल की मैं बात करूं सर, जनरल की जो महिलाएं हैं, अपन महिलाओं की बात कर लेते हैं पहले। महिलाओं की कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। क्यों ज्यादा जाने की संभावना है सर, इसलिए ज्यादा जाने की संभावना है क्योंकि अब की बार महिलाओं का जो प्रतिशत रहा है, उपस्थिति का प्रतिशत 70% रहा है, इसलिए इनकी अब की बार कट ऑफ ज्यादा जानी है। तो क्या है महिलाओं की कट ऑफ, जनरल की महिलाओं की कट ऑफ 426 से लेकर जिन बच्चियों के नंबर 439 तक आ रहे हैं वो उनका स्कोर सेफ है। मैं बात कर लेता हूं ओबीसी की महिलाओं की, ओबीसी की महिलाओं की चर्चा करूं मैं तो 418 से लेकर 430 के बीच जिन बच्चियों के नंबर आ रहे हैं उनका बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम में नामांकन हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगी। मैं बात कर लूं एससी की महिलाओं की तो सर इनके 404 से और 416 नंबर बन रहे हैं, उन महिलाओं का नंबर आ जाएगा। मैं बात कर लेता हूं सर एसटी कैटेगरी की तो 398 से लेकर 412 तक जिन बच्चियों के नंबर आ रहे हैं सर उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। मैं अब चर्चा कर लेता हूं जनरल के पुरुष की तो 416 से लेकर 428 तक जिनके नंबर आ रहे हैं उनको कॉलेज मिल जाएगी। ओबीसी के पुरुषों की बात कर लेता हूं 414 से लेकर 424 तक जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं उनको कॉलेज मिलने की प्रबल संभावना है। एससी की चर्चा कर लूं मैं तो 401 से लेकर 413 तक जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं उनको संभावना पूरी है। एसटी की बात कर लेता हूं सर तो 396 से लेकर 409 तक जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो आराम से तसल्ली से अपने अभी आंसर की आ जाएगी, आंसर की मिला लीजिएगा और अपने आराम से काउंसलिंग कराइए, आपको कॉलेज मिल जाएगी। ये कट ऑफ कोई मैं वैसे नहीं लाया हूं, ये कट ऑफ एनालिसिस करके लाया हूं, बड़ी कड़ी मेहनत करके लाया हूं, पेपर का स्तर देख के लाया हूं, किस पेपर में कैसे प्रश्न आए, सेकंड शिफ्ट में कैसे पेपर आए, वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये कट ऑफ लेकर आया हूं। तो आपसे मैं करता हूं ये बात कि ये ही आपके लिए कट ऑफ रहने वाली है, अनुमानित कट ऑफ यही रहने वाली है। अब अपन लास्ट क्या चर्चा कर लेते हैं सर, इस वीडियो के माध्यम से अपन और क्लियर कर लेंगे। क्या क्लियर कर लेंगे सर, इस वीडियो का अपना लक्ष्य रखा है मैंने, आपको 1000 कमेंट करने हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको 1000 से ऊपर कमेंट करने हैं, अपना ये लक्ष्य है। और अपने नंबर बताने हैं, मेल या फीमेल ये भी लिखकर भेजना है, और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो भी लिखकर भेजना है, जिससे मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा और उसमें आपको एकदम सटीक 100% सही कट ऑफ बता जाऊंगा। और वही कट ऑफ रहने वाली है, ये तो रहने ही वाली है, ये संभावित मैं कह रहा हूं यही रहेगी। लेकिन आप इतनी कमेंट करिए, 1000 कमेंट करिए, उसके बाद में आपके लिए एकदम और आपके लिए सटीक लेकर आ जाऊंगा कट ऑफ। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं सर, आपको मैं बताने वाला हूं जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि मैं राजस्थान जीके की आपके लिए सीरीज करा रहा हूं, उसमें मैंने आपको लोक देवता की 7 वीडियो डाल दी हैं और प्रजामंडल की 2 वीडियो डाल दी हैं। उनमें क्या खास है सर, उनमें खास ये है सर, मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान जीके प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने जो आपके लिए कराई है उसमें अभी लोक देवता कराए हैं और प्रजामंडल, अभी क्योंकि हमने अभी चैनल स्टार्ट किया है तो अभी मैंने प्रजामंडल और लोक देवता, तो लोक देवता से जो क्वेश्चन आपके लिए आया है बीएसटीसी एग्जाम में तो मेरी वीडियो से ही आया है वो।
जो लोक देवता का क्वेश्चन आया वो मेरी वीडियो से आया है। तो मैंने वीडियो में ऐसा क्या डाला, मैंने एक तो शॉर्ट वीडियो कराई है, 15-15 मिनट की वीडियो कराई है, जहां लोक देवता आपके 8-9 घंटे में खत्म होते हैं, मैंने मैक्सिमम 1.5 घंटे में खत्म कर दिए हैं। तो 1.5 घंटे में आपको वही कंटेंट मिल रहा है जो एग्जाम में आ रहा है, तो क्यों ना आप 1.5 घंटे में आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। प्रजामंडल मैंने लगभग 1 घंटे में पूरे, 1 घंटे में नहीं, 40 से 45 मिनट में पूरा कराया है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, वहीं से आता है एग्जाम में। आप एक बार देखिएगा वीडियोस को, और आपको अच्छी लगेंगी वीडियो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। आपसे गुजारिश फिर एक बार फिर से करता हूं कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये कमेंट छोड़कर जरूर जाएं आप, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कट ऑफ यही रहने वाली है, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।